कहा जाता है भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। दिसंबर में गर्मी का एहसास हुआ तो लोगों को लगा कि इस बार भयंकर वाली सर्दी शायद ना पड़े। उनको हिल एरियाज में हो रही बर्फबारी ने जवाब दे दिया है। देर से ही सही, पहाड़ों पर हुए स्नोफॉल और बारिश को देखकर मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 40 दिन कड़ाके की ठंड का अनुमान लगाया है। पहाड़ों पर चमकती चांदी जैसी सफेद बर्फ की मोटी परत बिछी है तो मैदानी इलाकों को कोहरे ने ढकना शुरू कर दिया है। ऐसे में भयंकर सर्दी के साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस के अलावा माइग्रेन वाले मरीज भी सिर पकड़े नजर आएंगे। पूजा ज्योत्सना, फिर तो माइग्रेन पेशेंट्स पर डबल अटैक होगा क्योंकि फिलहाल तो प्रदूषण का खतरनाक स्तर उनकी टेंशन बढ़ा ही रहा है। देखिए, दरअसल प्रदूषण और भयंकर ठंड दोनों ही अलग अलग तरह के सिरदर्द देते हैं। इनसे साइनस, कोल्ड कफ, हाई बीपी, आंखों में ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन बढ़ता है और इसकी वजह से हेडेक होता है और माइग्रेन भी ट्रिगर करता है। वैसे हुसैन, ठंड और पोल्यूशन से अलग किसी भी मौसम में बच्चों को भी सबसे ज्यादा सिर दर्द, खासकर माइग्रेन की परेशानी होती है। ये माइग्रेन उन्हें परेशान करता है। ज्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चे इसका शिकार होते हैं और आंकड़ों की माने तो 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते करीब 75% बच्चे तेज हेडेक का एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। हुसैन, बच्चों को तो कई बार पैर में भी हेडेक होता है। आज हर जगह जहां जहां हेडेक हो रहा होगा, सारे हेडेक का इलाज होगा। बहरहाल, माइग्रेन बच्चों के होने वाली 5 सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम में से एक है और अगर बच्चे बड़े सबको जोड़ दिया जाए तो दुनिया में हर 7वें शख्स को हेडेक की परेशानी है। तो अकेले भारत में 21 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो हेडेक जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रेस हेडेक, सर्वाइकल हेडेक, क्लस्टर हेडेक जैसे 150 किस्म के सिरदर्द हैं जो टेंशन देते हैं। उफ, 150! आज इन्हीं से छुटकारा पाएंगे हम और ये कैसे होगा ये बताएंगे स्वामी जी। और इसीलिए रिमोट अपना साइड में रख दीजिए। वैसे रोजाना ही आप रिमोट साइड में रख देते हैं और 40 मिनट हमारे साथ रहते हैं। आज भी वही सिलसिला अपनाते हैं, बस ये कि आज हेडेक जहां कहीं भी है, जिसको भी शरीर के जिस हिस्से में हेडेक हो रहा है वो सब आज दूर होगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। अब आपको तो पता भी नहीं होगा कि हेडेक क्या होता है। प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, पूजा जी। आज सिर दर्द का शीर्षासन से ही शीर्षासन कराएंगे। शीर्षासन से इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने ये 150 नाम तो रख दिए कि इस कारण से सिर दर्द होता है। फिर कह दिया अननोन हेडेक, माने सिर दर्द के अनंत कारण है और उन सब का निवारण शीर्षासन से। एक तो शीर्षासन होगा सिर दर्द का, इसलिए शीर्षासन करना। फिर जल नेति सूत्र नेति, हमारे यहाँ योग ग्राम निरामयम के पतंजलि के बालकों को सबको ट्रेनिंग दी हुई है। जल नेति सूत्र नेति रोज करते हैं इनके लिए, इसलिए इनको तो कभी सिर दर्द होता ही नहीं है। ये जल नेति सूत्र नेति भी इसके बहुत अच्छे उपाय हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार तो सैटरडे संडे आदि को, जो भी छुट्टी का दिन है उस दिन कर लिया करें। और जल नेति सूत्र नेति के अलावा ये जो सिरोधारा चल रही है ये भी बड़ी जबरदस्त है। सिरोधारा इसके लिए, सिरोधारा, जो सिरोधारा न कर सके कोई बात नहीं, सिर में केश कांति तेल लगा लेना, बाल भी आ जाएंगे। गहरे जड़ से आते हैं, लंबे घने आते हैं और पूरे लंबे समय तक टिकते हैं। और सिर के ऊपर बादाम का तेल लगा लो, गाय का घी, बादाम का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, बहुत अच्छा होता है। और सिर में मालिश कर लो और नाक में भी तेल डाल दो, बादाम रोगन डाल दो, सिर में दर्द खत्म। बादाम रोगन, गाय का घी, मेधा वटी देते हैं, मेमोरी ग्रिट ओमेगा देते हैं, ब्राह्मी घृत, ये तो ब्राह्मी घृत यहाँ पर रखा है ना, ये देते हैं, ये बड़ा जबरदस्त है इसके लिए। फिर मेधावटी तो है ही सो है, मेधा और मेमोरी तो इसकी परम औषधि है। और जब इसका असर बहुत आगे तक बढ़ जाता है तो ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, और देखो ये जो त्राटक भी इधर चल रहा है ना, त्राटक भी इसके लिए अच्छा है। और कफ के कारण से है तो स्वासारी से, और ये काकड़ा सिंगी ओरोग्रिट त्रिकुटा, उससे जो है ये नसें करवाते हैं, ये नसें भी शुरू करवाएंगे। इधर मेधा इष्टि से हवन भी कराते हैं। ये सब बहने अपना सिर दर्द, हेडेक, कोलेस्ट्रॉल हेडेक, माइग्रेन पेन,
लोगों की बड़ी उत्सुकता तो ये बहुत भी तरह होगी से ये स्वामी जी। सिर दर्द के जो भी कारण है, अब यहाँ ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण से भी सिर दर्द होता है, उसका भी निवारण बता दें जी स्वामी मेरे जी, भाई। लोगों की बड़ी उत्सुकता ये भी जानने में है कि क्या आपने कभी सिरदर्द जैसी कोई चीज को खुद महसूस किया कि हेडेक होती क्या भला, ये आप जानते हैं। लेकिन उससे पहले जरा स्वामी जी देखिए, सर्दी बढ़ गई है, लोग आलस में बैठे हो सकते हैं अपने अपने घरों में, तो जरा 10 अभ्यास करा दिए ताकि लोग जरा एक्टिव हो जाएं। उसके बाद आपसे और विषयों की शुरुआत करेंगे। हाँ, ये बात जरूरी है। चलो भाई, एक तो ब्लड सर्कुलेशन, खून नसों में, नाड़ियों में जम जाता है। चलो डॉक्टर साहब छलांग लगाओ। ये हमारा डॉक्टर तो जलेबी की तरफ ही देख रहा है जब से आया तब। वो आज अंतिम में है, जो है एकदम कढ़ाया हुआ दूध और जलेबी, ये बाद में मिलेगी। तो पहले तो ये करें, ऐसे एक ऐसे, और उसका क्या फायदा है वो बाद में बताएंगे। कुछ लोग जलेबी को खाली स्वाद का ही खजाना मानते हैं, ये सेहत का खजाना भी है। एक और ये दो तो सबको करने तो, और जो कर सके सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, सूर्य उदय भी सामने कितना सुंदर हो चुका है। एक, ये दो, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। श्वास के साथ श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे, ऐसे ऐसे, और फिर जो कर सके वो ऐसे कर ले, ऐसे। और फिर जो और मजबूत है तो फिर ऐसे कर ले, ऐसे। ये अब ऐसे जो करेंगे उनको तो कहाँ सिर में दर्द रहेगा साहब, ऐसे। और इतना ना हो तो डॉक्टर साहब अब ये भुजंगासन करो आप, ऐसे, ये ऐसे। चलो सब उल्टे लेटो, तुम्हारा हो गया अनुलोम विलोम। अब इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी मिटेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के कारण से भी सिर दर्द होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, इससे फेफड़ा और हार्ट भी अच्छा रहेगा, ब्रेन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, इससे इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। भुजंगासन कर ले, और जो थोड़े मजबूत है वो ऐसे दंड लगा के भी देखो डॉक्टर साहब, ऐसे देखो। ये हमारे डॉक्टर अनुराग जलेबी के चक्कर में आया, पहले फेल दिए एक्सरसाइज में। हाँ जगह बन जाएगी, दो की जगह 10 खाएंगे। एक, फिर ये 2 ऐसे, फिर ये 3 ऐसे, ये। अब तो मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी भी दंड बैठक लगाते हैं। हाँ, ऐसे और ऐसे, और जरा जोर से करा था ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर ऐसे पैर साइड में निकाल दिया, पार्श्व दंड। और ये पावर योगा का सेशन आजकल रोज कराने लग गए हम, ऐसे ऐसे ऐसे, ये और ये, और मामला फिर यहाँ तक आ जाता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। मजा आ गया भाई, ठंड भगी। लगाओ दंड, भगाओ ठंड, खाओ दूध में हल्दी शिलाजित केसर, और ऐसे लंबे लंबे श्वास, दूध में हल्दी शिलाजित केसर, च्यवनप्राश। ये जो च्यवनप्राश है ना, इसी काम के लिए डॉक्टर साहब। लो अपने बच्चे को खिला देना। हाँ, आपको सुबह सुबह गिफ्ट दे दिया है, लंबे लंबे श्वास। बच्चे भी हमारे साथ करने लग रहे। गर्मी बढ़ चुकी है, तापमान थोड़ा ऊपर उठ गया यहाँ स्टूडियो का भी, और घर घर जहाँ जहाँ योगाभ्यास हो रहा है, गर्मी आ गई है। हाँ, तो अब विषय की शुरुआत करते हैं स्वामी जी। देखिए स्वामी जी, सर्दी बढ़ने के साथ साथ माइग्रेन की दिक्कत लोगों की बढ़ती है, और इसका दर्द कई बार इतना खतरनाक होता है कि 1 घंटे से लेकर हफ्तों तक लोगों को बना रहता है इसका दर्द। तो स्वामी जी, माइग्रेन का ये खतरनाक दर्द अगर किसी को हो तो तुरंत राहत पाने का कोई तरीका आपके पास है? तुरंत राहत का तरीका है ना, एक तो ये रिंग फिंगर के टॉप पर दबा दें, एक अंगूठे के टॉप पर दबा दें, और अंगूठे के मूल में इधर दबाने से सिर में दर्द में तुरंत राहत, इधर दबाने से पेट दर्द में तुरंत राहत।
थोड़ा ऊपर के मसल पर दबाने से पसली के दर्द में तुरंत राहत, और यहाँ से दबा दिया तो उल्टी आदि दस्त आदि सब बंद हो जाते हैं, तुरंत राहत। इंस्टेंट बेनिफिट वाला है ये एक्यूप्रेशर। यहाँ दबा दो, यहाँ दबा दो, यहाँ दबा दो, फिर ये दोनों तरफ माथे के इधर दबा दो, और एक मेडुला यहाँ पर दबा दो। ये पीछे एक गैप सा है, यहाँ थोड़ा ऐसे दबा दो, थोड़ा ऐसे आहिस्ता आहिस्ता प्यार से मालिश कर दो माथे के ऊपर बादाम रोगन की। हाँ, आज बादाम रोगन की मालिश उधर चल रही है। एक भाई तो पूरा ही मजे कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे आहिस्ते आहिस्ते यहाँ कर दो, और बादाम रोगन डालते ही सिर में दर्द खत्म। मोती पिस्ती और गोदंती दोनों बराबर ले लो और आधा ग्राम शहद से चटा दो, सिर में दर्द खत्म। सिर दर्द ना उसके 5-7 बड़े कारण हैं। कफ के कारण से हो रहा है तो अणु तेल का, ज़्यादा ही क्रोनिक कफ के कारण से होता है तो अणु तेल में ज्योतिष्मती और मिला दो, और ज्योतिष्मती 1-2 बूंद खिला भी दो। ज्योतिष्मती और बादाम रोगन दूध में पिला दो। ज्योतिष्मती 5 बूंद और 1 चम्मच ये जो बादाम रोगन रखा है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है इसके लिए। फिर वात के कारण से होता है तो फिर ज्योतिष्मती का ही सीधा नस्य करा दो, या निर्गुंडी का नस्य करवा दो। और स्ट्रेस बढ़ने से होता है तो देखो मेधा क्वाथ से सिरोधारा करा देते हैं जो सिरोधारा होते हैं, तो बादाम रोगन से बड़ा जबरदस्त है। तो इंस्टेंट एक ये भी उपाय है, जरा एक बार जोर से हंस लो पूरे मस्ती से। अच्छा, इंस्टेंट ये भी है, मुस्कुराओ। बस 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 बस। कुछ लोग तो होलसेल में हंस रहे हैं, एक आवाज तो कुछ ज्यादा ही खास आ रही है। है नहीं, क्या दांत फाड़ती रहती हो, तो यहाँ पूरे मुस्कुराने से। और एक दिन हमारे गुरुजी को सिर दर्द होगा भयंकर। मैंने कहा गुरुजी जलेबी खाओ। बोलिए ये क्या बात है? मैंने कहा जलेबी खाओ तो सही। जलेबी खाई, ऊपर से दूध पिया और सिर दर्द गायब। तो वो भी आज नुस्खा बताने वाले, इतना जबरदस्त है। हाँ, इसके ऊपर रिसर्च करो। स्वामी जी बोलिए बहुत अच्छी रिसर्च है। हमारे डॉक्टर को तो मजा आता है, क्योंकि ये जलेबी खाने के लिए जब अमेरिका में था तो कहाँ से जाते थे कहाँ तक? नहीं, मजा तो तब आया स्वामी जी के डॉक्टर पास गए और डॉक्टर ने लिखा कि 250 ग्राम जलेबी और 150 आधा किलो दूध पीजिए। तो पेशेंट भी खुश। स्वामी जी, अब जेनेटिक चेन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बीमारियों की जेनेटिक चेन को तोड़ना भी बड़ा ज़रूरी है। अब फर्ज कीजिए कि माता पिता में से किसी एक को माइग्रेन है तो उनके बच्चे में ये परेशानी ट्रांसफ़र होने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। वहीं अगर माता पिता दोनों को माइग्रेन है तो ये माइग्रेन की परेशानी बच्चों में ट्रांसफ़र होने की जो परसेंटेज है वो 75% हो जाती है। तो ऐसे में इस जेनेटिक चेन को कैसे ब्रेक किया जाए? जेनेटिक चेन को ब्रेक करने का तरीका ये है, एक तो प्राणायाम करें, भस्त्रिका लास्ट में भी हम कराते हैं हर दिन, आज शुरू में करवा दे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, साथ में शीर्षासन सर्वांगासन पूरा करें। अब इससे जेनेटिकली हम अपने ब्रेन के सेल्स को भी, बॉडी के सेल्स को भी रिपेयर और रिजुविनेट करते हैं। पूरे विश्व में पहले तो यही मान्यता थी कि हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करना, रिजुविनेट करना असंभव सा है। और ब्रेन के बारे में तो ये था ही कि ब्रेन के सेल्स, नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको कैसे रिपेयर करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या निष्कर्ष निकाला, डॉक्टर अनुराग भी हमारे साथ में थोड़ी थोड़ी आहुति देंगे अपनी। हमने मेधावती का, मेमोरी ग्रिड का, ओमेगा का, और सबसे बड़ी बात है अभी हमने न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड का डेटा इकट्ठा किया। उसमें क्या निष्कर्ष निकला ब्रेन के ऊपर? स्वामी जी, जो ब्रेन सेल्स के अंदर एजिंग हो रही होती है स्वामी जी, वो डिले हो जाती है इन औषधियों के इस्तेमाल करके। ये बहुत बड़ी बात है। और जो स्वामी जी एक डैमेज हुए वो जो सेल है वो स्वामी जी वापस ठीक होने रिपेयर होते हैं। और स्वामी जी जो ब्रेन के सेल्स आपस में कनेक्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं सिनेप्स, वो सिनेप्स की जो स्ट्रेंथ है स्वामी जी वो भी बढ़ जाती है। सिनेप्स और उनके सिग्नलिंग स्वामी और जी, उनकी कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, बिल्कुल स्वामी, सारी चीजों में सुधार होता है। इसके पूरे हमारे पास में साइंटिफिक पूरे एविडेंस है। ये बड़ी बात है। और इसलिए मैं आपने जो पूछा ज्योत्सना जी प्रश्न,
जी कि स्वामी। क्या जेनेटिकली जो चीजें हमारे अंदर रॉन्ग डायरेक्शन में चीजें एक्सप्रेस होती हैं उसको जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। राइट डायरेक्शन में यदि हमारा बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का एक्सप्रेशन हो तो फिर फिजिकल, मेंटल, इमोशनली भी जिन घरों में आत्महत्या करने की आदत है, और एक बहुत बुरी चीज़ मैं देखी, आत्महत्या तो चलो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, वो तो आत्मघाती चीज़ है, लेकिन जिन घरों में डिप्रेशन हो, जिन घरों में ये नेगेटिव थॉट्स वाली जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चों में और फिर उस पूरा परिवार जो है ना तबाह जैसा हो जाता है। तो योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, ऐसे घरों में एक तो सुबह हवन होना चाहिए, ऐसे घरों में सुबह जो है शंखनाद के साथ, वेद पाठ के साथ, गुरुवाणी, वेदवाणी, पुराण, कुरान, इनका जो भी जिसका विश्वास है उसके अनुसार अच्छी ध्वनियां गुंजायमान हो। ऐसे अच्छे वातावरण से सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो ये जेनेटिक चेंज भी आता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, और एक एक सेल का रिपेयर और रिजुविनेशन। किसी को जेनेटिक आ भी गई कोई बीमारी, सिर दर्द की, बीपी की, शुगर की, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की, उस जेनेटिक डिजीज को भी हमने ठीक किया है। क्या क्या बीमारी हम ठीक कर चुके हैं, ये अच्छी बात है जो हमारे पास में साइंटिफिक एविडेंस है। मैंने तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस ठीक किया है। स्वामी जी हमारे पास जो डेटा है, जो जीन एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं एक बीमारी में, चाहे वो स्वामी जी सिर की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, चाहे लीवर की बीमारी हो, उन सब के अंदर जो डिसरेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन है स्वामी जी, ये सब हमने उन सबको नॉर्मलाइज किया है, मॉडिफाई करके नॉर्मलाइज किया है। बात है, वो सब स्वामी जी अच्छे जोरदार अभिनंदन है। ये बड़ी बातें हैं, इसलिए आज डॉक्टर हमारे फंस गया जलेबी के चक्कर में, तो अच्छी अच्छी बातें भी बता रहे हैं, मीठी मीठी बातें भी बता रहे हैं। स्वामी जी, जेनेटिक चेंज जो है बीमारियों की वो भी तोड़ी जा सकती है, ये बहुत कमाल की बात है। इससे वो तमाम माता पिता जिनको कहीं कोई दिक्कत है उनको बड़ी खुशी हासिल होती बड़ी होगी बात है कि उनके बच्चों तक की परेशानी नहीं जाएगी। चलो, लेकिन स्वामी जी, बच्चों में एक चीज जा रही है, वो बहुत लोगों को परेशान कर रही है। पिछले कुछ वक्त में बच्चों में हेडेक की परेशानी काफी देखी गई है। 15 साल की उम्र तक के 75% बच्चे स्वामी जी सिरदर्द का अनुभव कर चुके हैं, और माइग्रेन की दिक्कत तो ज्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चों में देखने को मिल रही है। तो ये बच्चों में हेडेक का मामला कैसे बढ़ रहा है, कहां पर गलती हो रही है, और उस गलती को कैसे ठीक किया? बच्चों, तुम में तो किसी को सिर दर्द नहीं है? हाँ? नहीं है। अब ये बच्चे तो योग कर रहे हैं, करो करो। सब छोटे छोटे बाबू बड़े जोर से लगे हुए, क्योंकि मैंने इनको टास्क दे रखा है, जो 1 घंटा योगाभ्यास करेगा उसको 10 जलेबी खाने को मिलेंगे, लंबे लंबे श्वास। तो जो बच्चे योग करेंगे उनको तो सच में ये सिर दर्द, हम अपनी बताते हैं, हमको आज तक नहीं पता सिर दर्द क्या होता है। अब लोग कहते हैं जी पढ़ाई के बोझ से सिर दर्द हो जाता है। पढ़ाई में हम नंबर 1 रहे, चाहे स्कूल में रहे, चाहे गुरुकुल में रहे, फिर योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी के शिक्षा और फिर स्वास्थ्य के अनुसंधान के काम में, और अब देखो 365 दिन हम योग का कार्यक्रम करते हैं। किसी को तो काम से ही सिर दर्द हो जाता है, बोले जी इतना काम, इतना बोझ है। तो बच्चों को जिनको ये दिक्कत है ना, उनके माता पिता को, उनको एक तो ये बादाम पाक खिलाने चाहिए। ये छोटे बाबू दोनों भाई बहन है क्या? इधर आओ। तो ये छोटे बच्चों को, अब जैसे बच्चे तो सुबह से मैं देख रहा हूँ, अपने कोट जो है बापू का पहन लिया, इतना बड़ा हो गया। लो ले जाओ ले जाओ। बादाम खिलाओ बच्चों को, बादाम, अखरोट, और चलो चलो खुश हो बेटे, जाओ जाओ। ये पावर विटा ले जाओ, तुमने कोट नहीं पहना, हाँ पावरफुल हो जाओगे। तो बच्चों को बादाम अखरोट खिलाओ, बच्चों के नाक में बादाम रोगन डाल दो, बच्चों को गाय का दूध पिलाओ, 1 चम्मच घी, ज्यादा नहीं, ज्यादा घी बच्चों को नहीं खाना चाहिए। 1 चम्मच घी बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। 1-1 गिलास दूध, 1-1 कटोरी दही, उससे ये ब्रेन को पोषण देते हैं। हमारा जो दिमाग है ना 1 किलो 400 ग्राम का, ये बनता है अच्छे कोलेस्ट्रॉल से, घी से, गाय के घी से, तिल के तेल से, नारियल के तेल से, सरसों के तेल से,
नेचुरल, जिसको आजकल वर्जिन, डबल वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं ना, उससे। और इसमें कितने न्यूरॉन्स होते होंगे एक दिमाग में? स्वामी जी कुल मिला के जितनी दुनिया की पॉपुलेशन स्वामी जी उतने हमारे पास हैं न्यूरॉन्स, और जितनी मतलब 6 बिलियन के आसपास पहुंचते हैं स्वामी जी। उनकी आपस की कनेक्टिविटी अब देखें तो वो जाती है ट्रिलियंस में जाती है स्वामी जी। तो जो ये आपस में पूरा कनेक्टिव बहुत है। ब्रेन का जो तंत्र है ना, और ये सारा दिमाग के जो दिमाग जो बनता है 1 किलो 400 ग्राम का, ये किससे बनता है? अच्छी चिकनाई से। किससे? अच्छी चिकनाई सबसे अच्छी होती है गाय की। जिनको बहुत अच्छा दिमाग बढ़ाना हो वो तो ये खाएं गाय का घी, और दिमाग बढ़ा करके लड़ाई भी करनी हो तो भैंस का घी खाया करें। जैसे हमारे सेना वाले, CRPF वाले। स्वामी जी तो खैर ये बड़ा जबरदस्त है। और इसमें ना ये आसन भी बड़े कारगर होते हैं सिर में दर्द में भी। जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन बताए ना, उष्ट्रासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, ये भी बता देते हैं। तो बच्चों को बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन कराएंगे, कभी सिर में दर्द होगा ही नहीं। और फिर मेधावटी और दे दे, उससे दिमाग भी थोड़ा तेज हो जाता है और दिमाग थकता भी नहीं है। जैसे किसी का पढ़ते पढ़ते दिमाग ही थक जाता है, पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाए तो मेधावटी, आंखें थक जाए तो आई ग्रेट, ऐसे पूरा शरीर ही थक जाए तो अश्वगंधा, शतावर आदि, ये भी चीजें हम बताते रहते हैं। तो उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, चलो कर लो भाई, आप भी कर लो। स्वामी जी धीरे धीरे सर्दी अब अपने शबाब पर आने लगी है और इस मौसम में साइनस मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है और साइनस भी सरदर्द देता है। ऐसे में साइनस ना बढ़े, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? एक तो मैंने कहा था अणु तेल, और ज्यादा ही साइनस है तो अणु तेल में थोड़ा ज्योतिष भी मिला ले तो सिर में दर्द और साइनस दोनों ठीक। और फिर सर्दी के लिए स्वासारी ब्रोनकोम। अब देखो सर्दी के लिए भी है, सर्दी में भी नाक जाम होते हैं, पोल्यूशन से भी नाक जाम होते हैं, बीड़ी सिगरेट और धुएं से भी जो है नाक और फेफड़े सब जाम हो जाते हैं। एक डॉक्टर ने एक वीडियो बनाया, वो फेफड़े के एक्सरे देखता है पिछले 30 सालों से, 40 सालों से। बोले जी पहले मेरे पास रोगी आते थे ना जो तम्बाकू नहीं पीते थे, बीड़ी सिगरेट आदि, तो उनके 90% के फेफड़े लाल मिलते थे, अब 80-90% के काले मिलने लग गए। तो हमारे डॉक्टर अनुराग ने एक रिसर्च मॉडल बनाया कि जिनके फेफड़े काले हो जाते हैं उनके वापस लाल हो जाते हैं स्वासारी और ब्रोनकोम से। ये रिसर्च की भी बात बता रहा हूँ। इसलिए बहुत लोगों ने पहले मैं बीड़ी छुड़वाता था, बीड़ी सिगरेट छोड़नी बंद कर दी। बोले बाबा ने बना दी, ब्रोनकोम और स्वासारी खाएंगे और बीड़ी भी पिएंगे। ये बड़े विचित्र लोग हैं। हाँ, तो किसी भी कारण से किसी को फेफड़े गड़बड़ हैं, कफ कोल्ड है और दूध में हल्दी, शिलाजित, केसर और च्यवनप्राश खा लो साहब, फिर तो फेफड़े एकदम फर्स्ट क्लास, सर्दी जुकाम कतई नहीं होगा। जिनको कफ कोल्ड रहता है उनको ठंडी चीजें और घी भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उनको खजूर का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये छोटी एक वजह और है स्वामी जी, केसर भी नहीं मिलता तो दूध में हल्दी ले ले, हल्दी और थोड़ा सा शिलाजीत। जी मेरे भाई, और बीमारी और ले लो। बड़ी कॉमन सी ये परेशानी है तो बहुत है ना। अक्सर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना है कि गैस की वजह से उन्हें सिर में दर्द हो रहा है, गैस यहाँ फंस गई, गैस सिर में जाके फंस गई। तो ये गैस सिर में कैसे पहुंच जाती है और उसकी वजह से सिर दर्द क्यों हो रहा होता है, और फिर वो गैस कैसे हटाई जाए भाई सिर से? हाँ, ये तो आपने अच्छा बताया डॉक्टर साहब। गैस के लिए एक तो हम लिवोग्रिट लिवामृत बनाते हैं, और गैस यदि कॉन्स्टिपेशन से हो तो शुद्धि चूर्ण, शुद्धि चूर्ण से तो हाथी को भी कॉन्स्टिपेशन हो तो दूर हो जाए। हाँ, डाउनलोड बहुत तेजी से होते हैं। रात को 1 चम्मच, आधी चम्मच, और सुबह सुबह तो 1 चुटकी भर भी ले लेते हैं ना, तो ऐसे पेट साफ होता है जैसे बादल सा फट गया हो, बहुत जोरदार है। और जिनको थोड़ा बहुत हो तो त्रिफला ले लेना, अभयारिष्ट ले लेना। और जिनको कोलाइटिस होता है उनको भी गैस भी बनती है और गैस के साथ छर्रे भी निकलते हैं, फिर वो बड़ा कपड़े कुपड़े खराब करते रहते हैं। तो कोलेग्रिट और खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज, घनमटी, चित्रकादी भी ले ले।
और किसी किसी को गैस ही बनती है, ना कॉन्स्टिपेशन है ना कोलाइटिस है, गैस इतनी बनती है, ऊपर से तो डकार मारते ही हैं, नीचे से जब थोड़ा सा करवट सी लेकर के छोड़ते हैं ना मोटे आदमी, ओहो हो, एक आदमी ने तो अपनी कुर्सी में ही छेद करवा रखा। सच्ची बोल रहा हूँ आपने। मैंने कहा लाला जी ये कुर्सी का डिजाइन कहाँ से बना है? बोले बाबा हमने कटवाई, एक नौकर रखना पड़ता था कुल्ले उठाने के लिए, पाद मारने के लिए। रामा रामा, वो पंजाबी तो वही पाद है। एक रोहतक की जाटनी के साथ एक पंजाबी की शादी हो गई। बोले माता जी थाली में रोटी पा दूं, दाल पा दूं। बोले तू पाद दे मत, बार पाद क्या। लेकिन स्वामी जी अब जो कुर्सी बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने भी थोड़ी सहूलियत दे दी है। अब आजकल छेद वाली कुर्सियां ही बन रही, बहुत सारे छेद होते हैं कुर्सियों में, तो उन्होंने भी थोड़ी सहूलियत दे दी है। तो ये पवन मुक्तासन गैस्ट्रिक नहीं होने देगा। बाकी तो जैसे भी साइज की कुर्सी जैसे डिजाइन की बना लो, ज्यादा बन जाए गैस तो गैस सर चूर्ण खा लो। जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन मुलेठी गुलाब का पानी एक दिन बताया था, वो बड़ा जबरदस्त है वो पेट के लिए। और सुबह उठ के आंवला एलोवेरा ही पी लो ना साहब, बहुत जबरदस्त रहता है। थोड़ा गर्म पानी पियो, खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, खाना चबा चबा करके खाओ, गैस नहीं बनेगी। सुबह उठ के अनार खा लिया, पपीता या सेव खा लिया, ये तो अद्भुत है। हंसी मजाक की बात अलग है। और बेवजह रशिया और यूरोप वाले उलझे हुए गैस को लेकर के, इतनी सारी गैस है यहाँ पे। स्वामी जी अब आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। सर्वाइकल, स्वामी जी सर्वाइकल का जो सिरदर्द है वो भी एक बड़ी परेशानी है लोगों के लिए। कई लोगों को ऐसी सूरत में चक्कर भी आ रहे होते हैं। तो इस तरह जो सर्वाइकल वाला हेडेक है, इसमें के लिए कुछ खास करना है या वो जो अभी तक उपाय आपने बताए वही काफ़ी है? ये सर्वाइकल वाला हेडेक जब ये पीछे गर्दन कंधे जाम हो जाते हैं, फिर ये ऊपर सिर तक पहुंच जाता है। हम एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर करके उसमें बाकी भी उपाय करके सिरोधार आदि करके इसको ठीक करते हैं। उसमें सबसे अच्छा एक तो सेतुबंध जो अभी मैंने किया, एक मरकट आसन, ये बड़े ज़बरदस्त है। ये 2 अभ्यास, ये ऐसे गर्दन देखो उधर चली गई ऐसे, ये और उल्टे लेट करके जो अभी बता रहे थे, ये मकरासन। मकरासन कुछ तो मैं मकरासन कराता और लोग मकारी आसन करते रहते हैं, करते ही नहीं। ये दूसरा, फिर ये तीसरा ऐसे, और देखो ये गैस इतनी बोले हमारे भीतर से ही गैस निकलने लगी। ये वातावरण का असर पड़ता है। एक को गैस बन रही हो दूसरे को बनने लगती है, एक को जम्भाई आ रही हो दूसरे को आने लगती है, एक मुस्कुराए दूसरा मुस्कुराने लगता है, एक रोए दूसरा रोने लगता है। इसलिए अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन क्या करें। अब देखो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे है ना, वात बढ़ा हुआ है, उनको लहसुन कल्प करना चाहिए। लहसुन से वात भी दूर होता है, लहसुन से कफ भी दूर होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है एकदम। हमने कोलो गार्लिक भी बनाया हुआ है। और ये अभ्यास बड़ा ज़बरदस्त है। लहसुन कल्प जो हमने बताया था ना, कल ही बताया था, लहसुन के अंदर चीरा मार के और गाय के घी में भून के थोड़ा सेंधा नमक डाल करके ऊपर से फिर खा करके 5 कली से शुरू करना चाहिए, 3 से 5 कली। सर्दी बिल्कुल नहीं लगती और गैस्ट्रिक खत्म, कोलेस्ट्रॉल खत्म और उससे कफ कोल्ड भी खत्म, इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, दर्द खत्म हो जाते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। फिर पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिच भी बहुत अच्छा है। और हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर, वातारी चूर्ण भी हम देते हैं। हल्दी मेथी सौंठ मीठी सुरंजान, ज़्यादा कड़वी सुरंजान तो लेनी चाहिए, सुरंजान ज़्यादा खाओ तो कार्सिनोजेनिक हो जाती है। हाँ ये साइड इफेक्ट है उसका। हाँ थोड़ी मात्रा में चुटकी भर लेनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे चम्मच भर भर के खाते रहते हैं। ये तो आयुर्वेद है। अरे आयुर्वेद तो कुचला भी है, आयुर्वेद में तो संख्या भी है, संख्या खा के थोड़ी मरना है। तो वो चावल के बराबर खिलाते हैं किसी डिजीज में। खैर ये ऐसे विषय चिकित्सा। अब सांप का जहर भी काम आता है। सांप का जहर 1-1 करोड़ रुपए किलो बिकता है। 1 करोड़ का 1 किलो। सांप और बिच्छू का उससे भी ज्यादा महंगा, वो बूंद बूंद करके आता है। स्वामी जी दर्द की दवाएं आजकल पेन किलर स्वामी जी आजकल सब उससे ही आ रहे हैं।
जो उसके अंदर ऐसे उसको कंपाउंड, काटने से तो दर्द होता है, तो दर्द से दर्द दूर होता है, काटने से उसके कांटा अंदर निकालते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं स्वामी जी जो हमारे दर्द के सेंसेशन को बंद कर देते हैं। तो सूक्ष्म मात्रा में वो दर्द को कंट्रोल करने में अच्छा काम आता है। हाँ, तो वो शून्य कर देते हैं, ये बात है। तो लोग अफीम भी खाते हैं, इसलिए अलग अलग सांप और बिच्छू के जहर के इंजेक्शन लगाते हैं, बायोलॉजिकल इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या, पेन किलर। तो कोई जरूरत नहीं है, अपना तो आयुर्वेद जिंदाबाद। जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी क्योंकि अलग अलग कारणों से होने वाले सिरदर्दों की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्लस्टर हेडेक की भी बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्लस्टर हेडेक का दर्द इतना नाकाबिले बर्दाश्त होता है कि खुदकुशी जैसा ख्याल मन में आने लगता है। तो ऐसे में इसे सुसाइडल हेडेक भी कहते हैं। अगर दर्द से इस तरह के विचार मन में आए कि सुसाइडल टेंडेंसी होने लगे या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का वो थॉट आए, होता क्या है पहले ये भी जरा बता दीजिए। हाँ, ये क्लस्टर हेडेक कैसे होता है, इसे कैसे दूर किया जाए? क्लस्टर हेडेक मुझे नहीं, वो क्लिक नहीं हुआ। ये क्लस्टर हेडेक ऐसा होता है जी कि जो है ऐसे ये आधे सिर में दर्द हुआ और फिर जो है जाकर के एक जगह पर टिक गया, कहीं पर भी। वो दर्द का ही एक रूप है। हमारा डॉक्टर को सिर दर्द हो गया क्लस्टर हेडेक सुन करके, तो इसका इलाज है 2 मिनट तो ताली बजाओ ऐसे, इससे सारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। किसी एक एरिया में जाकर के सिर के, और वो पेन जो है वहाँ पर बहुत गहराई से अंदर तक, मतलब उसने सारी नस नाड़ियों को ऑक्यूपाई कर लिया, सारे न्यूरॉन्स को ऑक्यूपाई कर लिया। तो एक तो जोर से ताली बजाएं, पहले हास्यासन पहले ही बताया था, और मेधावटी पहले बता रहा था, वो तो खाने के बाद ले 2-2, और एक एक गोली मेमोरी ग्रिड के साथ में और खा लें, और ये अनुलोम विलोम थोड़ा सा लंबा कर लें, और उसके साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे मंत्र जप के साथ किया हुआ जो योग है ना, वो गहराई तक अंदर कोई दर्द बैठा हुआ है जिसने हमारे पूरे तंत्र को जकड़ लिया है, उससे भी मुक्ति दिला देगा। तो क्लस्टर हेडेक भी मेमोरी ग्रिड खाली पेट मेधावटी खाने के बाद ले लेना, और उसके कारण से ब्रेन नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव आ गया हो तो न्यूरोग्रिड एक एक साथ में मेमोरी ग्रिड के साथ, और बहुत ही इम्यूनिटी डाउन होती है उनको भी क्लस्टर हेडेक होता है, तो उनको इम्यूनोग्रिड या इम्यूनोग्रिड गोल्ड लेना चाहिए। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, कई लोगों को रात भर नींद भी नहीं आती है और सुबह सिर उनका भारी रहता है। नींद अच्छी रहे ताकि सिर दर्द ना हो, इसके लिए सोने से पहले क्या करना चाहिए? हाँ, ये आपने ठीक बताया। नींद पूरी ना होने से भी, और नींद में बहुत खराब डरावने सपने आने से भी सिर दर्द हो जाता है। तो है वैसे तो सिर दर्द के जाति कारण है जो पर स्त्री पर पुरुष के बारे में चिंतन करते हैं, जिनके ऊपर कर्ज बहुत होता है, जो फर्ज ठीक से नहीं निभा पाते, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है और बोध थोड़ा कम होता है, उससे भी सिर दर्द हो जाता है। नींद पूरी नहीं आती, उससे भी सिर दर्द हो जाता है। जो बहुत गुस्सा करते हैं उनको भी सिर दर्द होता है, क्योंकि दिमाग के नसें कमज़ोर पड़ जाती है। बहुत चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतन खूब करो। हम चिंतन करते हैं विश्व कल्याण का, लेकिन ये जो नींद पूरी आए ना, उसके लिए एक तो ये पोस्त दाना और मखाना की खीर हमने बताई थी। एक है ये जो प्याज है ना, सोचते प्याज क्यों रख रहे, बाबा लोग तो प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। प्याज खाने से नींद अच्छी आती है, इसलिए पायलट का ना शराब का भी टेस्ट होता है और प्याज का भी। प्याज खाया हुआ पायलट जहाज नहीं उड़ा सकता, कभी भी सो सकता है, नींद आ जाती है अचानक। हाँ, और नींद नहीं आती है तो एक हमने स्लीप ओम बनाया साहब, उसको तो खा करके आदमी ऐसे घोड़े से बेच के सोता है, घोड़े ना हो तो भी हाथी भी बेच के सो जाता है। स्लीप ओम, ये तो बहुत जोरदार है। और
अनुलोम विलोम से नींद अच्छी आती है, भ्रामरी उद्गीत से नींद अच्छी आती है मेरी बहन। आज का कार्यक्रम स्वामी जी जिसने भी देखा वो सिरदर्द नाम की बीमारी और सिरदर्द जैसा शब्द ही भूल जाएगा। और अगर किसी के पैर में सिरदर्द होता है तो उसके लिए मुश्किल है, उसका इलाज आप फिर से किसी और दिन बता दीजिएगा स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी बहुत से लोगों को सिरदर्द होता है तो अनुलोम विलोम करने से उनको तुरंत आराम मिल जाता है। तो अनुलोम विलोम सिरदर्द में कैसे आराम पहुंचा रहा है, इसके पीछे की साइंस समझा दीजिए और एक सेशन प्राणायाम का पूरा करवाते हैं आप। हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम से पूरा श्वास मिलेगा, तो जहां जहां ऑक्सीजन जाएगा, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। एंड स्ट्रेस भी कम हो जाता है डीप ब्रीदिंग करने से। तो स्ट्रेस इज द मेन, स्ट्रेस से भी सिर में दर्द होता है, वो भी हट जाएगा, सिर में भारीपन भी नहीं रहेगा और आदमी की चिंताएं भी मुक्त हो जाएंगी। जब ऐसे करते हैं ना तो विचार शून्य हो जाते हैं। तो विकार और विचार शून्य हो गया, निर्विचार निर्विकार हो गए, निर्बीज हो गए और निर्द्वंद्व हो गए, निर्भय हो गए। भस्त्रिका कपालभाति जो जोर से कर सके तो सिर दर्द होगा ही नहीं। अब अनुलोम विलोम से तो पूरा 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, 1.5 किलो का हमारा दिमाग, 1 किलो 400 ग्राम के लगभग का, उसके ब्रेन की न्यूरॉन्स, उनके जो है स्नैप्स, उनके आपस के कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन पूरा, फिर उससे जुड़ा हुआ राइट लेफ्ट ब्रेन, पीसीटी पिनियल ग्लैंड, फिर हाइपोथैलेमस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियाँ, अष्ट चक्र नवद्वार, वो अनुलोम विलोम से अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश। हाँ, इस शरीर में अष्टा चक्र नवद्वारा देवानामपुर अयोध्या है। एक तो अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर बन रहा है, इसलिए चारों तरफ लोग जय श्री राम कर रहे हैं। एक यहाँ है, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही शिव हो, तुम्हारे आत्मा में परमात्मा खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड है। तो अनुलोम विलोम से देह देवालय शिवालय बन जाता है मेरे भाई हुसैन जी, और सिर दर्द दूर हो जाता है। और फिर भी किसी को सिर दर्द हो तो भ्रामरी उद्गीत और कर लो, खुद शिवत्व को, देवत्व को, हनुमत तत्व को उपलब्ध हो जाएंगे, आत्म तत्व को। हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, अपने स्वरूप में अपने निजता में जिया व्यक्ति तो फिर गुणातीत भावातीत हो जाते मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी अब एक मीठा सा उपाय है सिरदर्द दूर भगाने का, आप उसकी तैयारी करें। लोग आपको रामदेव जलेबी वाले के तौर पर देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। रामदेव जलेबी वाला कल क्या खास होने वाला वो जरा दर्शकों को बता दें। सर्दी में कैसे ज्वाइंट्स पेन से बचें, मसल्स की ऐंठन कैसे करें दूर, कलाई, पीठ, कमर, घुटनों में दर्द किस उपाय से दूर होगा, जोड़ों का दर्द और अकड़न। स्वामी रामदेव बताएंगे यौगिक थेरेपी, आर्थराइटिस के मर्ज से मिलेगी आपको मुक्ति। तो सर्दी बढ़ने के साथ जोड़ों का दर्द ना बढ़े, इसके लिए क्या करना है ये कल स्वामी जी आपको बताएंगे। वक्त आप पहले से जानते ही, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिए। तो स्वामी जी ये जलेबी का क्या मसला है और सिरदर्द कैसे दूर कर रही है? बना तो बहुत बढ़िया रहे स्वामी जी आप। ये एक रिसर्च ये भी करनी पड़ेगी स्वामी जी, ऐसा क्या क्या है जो आपको नहीं आता है? वैसे जलेबी की आप बात कर रहे हैं, ये जलेबी और साथ में ए बच्चों लो गर्मा गर्म जलेबी खाओ, और जलेबी के ऊपर दूध भी पिलाएंगे तुमको, है ना? जलेबी के ऊपर दूध भी पिलाएंगे तुमको, है ना? बांट करके खा लो, दो पकड़ो। हाँ, हमारे यहाँ कम नहीं मिलता है, ज्यादा मिलता है। सिर दर्द का रोग सब सिर, हाँ सिर दर्द का रोग। अब देखो जलेबी और डॉक्टर साहब तो बहुत देर से टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। वाह, ये अब इसको 150 को बहुत ही जबरदस्त है।
और इसमें डाल करके खाओ तो और लेकिन मजा स्वामी आता जी, है। बड़ी ज्यादती है, ये बड़ी ऐसे ज्यादती डाल है। करके खाओ ना। ये वाला ठेला यहाँ लगना चाहिए आपके था। दूध इसी में डाल तो कढ़ा हुआ दूध कढ़ाई का और ऊपर से जलेबी और फिर जो खाए और फिर क्या मजा आए। इसको जलेबी को ऐसे डुबो के भी खाते हैं, ऐसे ऐसे। तो सच में दूध में वो जो ब्रेन को ना जो ताकत चाहिए ना वो पूरी ताकत मिल जाती है ऐसे। और वो इसमें घी होता है और घी गर्म दूध के साथ मिल करके ना, और गर्म दूध के साथ घी जलेबी ये सब मिल करके इसके जो सारे फैटी एसिड्स है ना, जो आप बोलते हो ना फैट सोलेबल, फैट सोलेबल सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब मिल जाते हैं। ठीक है स्वामी जी, सब मिल गया। अब हम बस हमें अनुमति भी नहीं ले मिला। लेते हैं आपसे। वैसे ये सिर दर्द की मीठी वाली दवाई अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जी ज्यादा नहीं लजाना चाहिए, फिर हम इस कार्यक्रम को यहीं पर देंगे विराम। अब गर्मा गर्म हम खाएंगे। बहुत तुम शुक्रिया, समाचार बहुत सुनाओ। शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।